हेलो फ्रेंड्स, एस के टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 12.1 का सवाल सॉल्व करते हैं जो कि 9 का है। यहाँ लिखा है एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा एक वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया है 80 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले इसमें यातायात संकेत बोर्ड है, ठीक है। इसमें एक भुजा क्या है, ये है, और यहाँ बोल रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है इसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी कि सभी भुजा इसमें क्या आ गया है, ये आ गया है। तो ये आ गया है और कहता है इसमें एक त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के पहले फिगर बना लेते हैं। ये है समबाहु त्रिभुज, मान लिया जाए इसको ए और इसको ए और इसको ए, इसको ए बी और सी, इस तरह से लेते हैं। अब करते क्या है, तो पहले इसको अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। क्या करना है, अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है सभी भुजा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का पहले लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज की भुजा क्या है, ए मीटर है, ये है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसमें दिया है ए भी ए है, बी भी ए है, सी भी ए है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है यानी कि समबाहु त्रिभुज का भुजा सही बराबर होता है, इसीलिए ए प्लस ए बटे 2 बराबर इसका होता है 3 बटे 2 भुजा। ये आ गया। अब इसका निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका रूट होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको देखते हैं, ये हुआ एस, क्या हुआ एस। अब 3/2 पहले रूट अंडर लिख लेते हैं, 3/2 इंटू 3/2 माइनस ए, ये सब ये है एस 3/2 ए माइनस बी, बी है ए, इसका है एस, एस जो है 3/2 ए माइनस ए, इतना है। अब इसको करते हैं, अब इसमें लिख लेते हैं रूट अंडर 3/2 ए ऐसे। अब इसका देखिए, अगर इसको इस तरह से 3/2 ए माइनस ए, अगर नहीं कुछ तो ये भिन्न का जोड़ तो बनाए होंगे तुम सब। अब इसका देखो 2 और 1 का लगभग कितना आता है 2, 3 माइनस क्या आता है a/2, इसीलिए हम सभी को बराबर आता है गुना a/2 गुना a/2 गुना a/2, इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसका देखिए जोड़ा लगाते हैं, 1 2 3 4 यानी कि ये ए जो है 4 हुआ है, तो 4 का जोड़ा लगाते हैं तो 2 लिखा जाता है, और ये रूट पहले रूट ये 3 लिख लेते हैं, और इसका a² क्योंकि ये 2 जोड़ा लगा चुके हैं, इसका एक बार लिखेगा और इसका एक बार लिखेगा, 1 गुना a² होता है बटे। अब इसका भी जोड़ा लगाते हैं, तो ये 2 आता है और इसका भी 2 आता है जोड़ा लगाने के बाद, तो 2 गुना 2 4, ये आता है √3/4 a²।
ये आ गया। अब कहता है यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब एक भुजा हमको दिया है, यहाँ √3/4 ये लिखना है। तो इसमें लिखना है क्या? √3/4 गुना 180। नहीं, इसको जो है a प्लस बी प्लस सी किया है। एक हम मोने है, भुजा एक है a, तो इसका मोनेंगे a प्लस बी a प्लस a बराबर 180। इसका हो गया 3a बराबर 180। a बराबर 180/3, ये आ गया 60। यानी कि एक भुजा आ गया 60। तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हमको दिया है √3 निकाले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², यानी कि a आप बैठाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना 60², यानी कहता है √3/4 गुना 36, 2 जीरो। अब ये कट जाता है, 9 चौका 36, 900। ये आ जाता है 900√3। ये रूट है और ये 3, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा स्क्वायर। बस आगे देखते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। उसने कितना किराया दिया? तो इसमें देखना है, एक फ्लाईओवर ब्रिज बना है, ठीक है, और उसमें एक त्रिभुजाकार दीवार दिया गया है, और उसका लंबाई हमको दिया है 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर। तो फ्लाईओवर ब्रिज बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए ये ऐसा एक फ्लाईओवर ब्रिज है, और इसका एक ऐसे करके एक भुजा है, और इसका एक ऐसे सटा है, ठीक है, और फिर इधर भी ऐसा है। ये फिगर दोनों सेम ही है, और इसका ऐसे और इसका ऐसे, और ये रोड है। ये क्या है? रोड है। अब इसका देखते हैं। यह है 122 मीटर, और ये छोटा भुजा को हम 22 मीटर लेते हैं, और ये इससे छोटा है, इसीलिए इसको 120 मीटर लेते हैं, ठीक है। तो इसका बोलते हैं, इस विज्ञापन का प्रति वर्ष जो है 5,000 रुपया लेता है। तो इसमें सभी भुजा दिया गया है। तो इसमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें देखते हैं क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें लिखते हैं सॉल्व, ऐसे लिख दिया। अब लिखना है त्रिभुज की दीवारों का क्षेत्रफल। त्रिभुज के दीवारों का क्षेत्रफल।
ऐसा करते हैं कि इसको लिखते हैं वन, जब दीवार जब भी रहता है कैसे रहता है खड़ा, ऐसे, ये जमीन से जुड़ा रहता है और ये इसी तरह से इसका फिगर है। ये देखते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज है। क्या है? इसमें समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लिखते हैं आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई आपको क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। ये इसका ये जो है इसका क्या हो जाता है, ये ऊंचाई है। इसका लिखते हैं 1/2 गुना आधार हमको दिया है कितना, 120। इसका ये आधार है 1/2 तो लिख चुके हैं, और इसका 120 गुना 22। अब इसको जो है कटा देते हैं, 11 गुना 22। अब 11 बड़े होता है 132, यानी कि 132 दे के 1 0 दे देना है। ये क्या निकल गया, ये क्षेत्रफल निकल गया है। ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर आ गया है। अब करते क्या है कि 1 मीटर यानी कि जो है इतना दिया, और प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 5000 रुपया क्या करता है, खर्चा करता है। तो 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। इसीलिए इसको करते क्या है, तो पहले लिख लेते हैं इसका, चूंकि ये इसको लिखते हैं पहले, 1 वर्ष में कितना 5000 रुपया मीटर लेता है, में 5000 रुपया मीटर प्रति स्क्वायर मीटर लेता है। 1 वर्ष कितना महीना हो जाता है, तो 12, यानी कि 12 महीना में 5000 रुपया लेता है 1 मीटर का। तो कितना मीटर लिख रहा है, यह है 1320 रुपया। इसमें जो देखो यहाँ दिया प्रति वर्ष 5000 किराया है, लिखेंगे प्रति वर्ष मासिक किराया, प्रति वर्ष मासिक किराया जो है, किराया कितना है, 5000 रुपया है। 1 साल में हमको होता है ये प्रति वर्ष मासिक किराया कितना है, 5000 रुपया, यानी कि 1 मीटर का घर का किराया होता है तो 5 मीटर में, तो इस तरह से लिखते हैं प्रति वर्ग मीटर वार्षिक किराया 5000 रुपया। 1 साल में कितना दिन होता है, यानी कि 1 साल में 12 महीना होता है। तो 12 महीना जो होता है इसमें क्या करते हैं, चूंकि प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया हो जाएगा तुमको 5000। 1 साल मासिक में महीना निकालना है, तो यहाँ साल में था तो 12 और यहाँ दिया है 3 महीने के लिए, तो 3 गुना, और ये लिखना है कितना 1320 मीटर। ये जो है 4 तिया 12 गुना 1320 है, 4 तिया 12 ये कट गया। अब इसको कटाते हैं, 4 तिया 12, फिर 1 बचा 4 तिया 12, ये कट गया। अब ये 0 है तो यहाँ 0 दे दिया, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 5000 गुना 330। इसको जब गुना करते हैं आ जाता है, इसे हम देख लेते हैं 5000 गुना 330। इसको कहते हैं 5 या 15, 5 बचिए कि 5 या 15, ठीक है, 5 या 15
ये ठीक है। और जो जितना जीरो है उतना दे सकते हैं। जो 3 जीरो है, ये फिर इसका कितना है, 3 जीरो है। और एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ देते, ठीक है। इसको पहले जोड़ लेते, 0 0 0 5 5 1 6 और एक जीरो एक्स्ट्रा था, इसका इतना दे दिए। इसका आ गया 1 6 5 4 जीरो है बस। इसका इकाई दहाई 11,000 10 लाख 10 लाख, यानी कि 16,000 रुपया। इकाई दहाई 11,000 10 लाख 10 लाख 16 लाख रुपया, 16 लाख रुपया किराया देना पड़ेगा रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है देखो, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्विक दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यहाँ यानी कि पार्क पे लिखा हुआ है कि साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर और 11 मीटर और क्या है 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें करना क्या है, ये फिसलन पट्टी बना लेते हैं। तो फिसलन पट्टी जो है ऐसे आएगा, इस तरह से रहेगा। तो इसको थोड़ा अच्छा से इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया है 15 मीटर और 11 मीटर और इसको 6 मीटर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें सभी त्रिभुज का मान दिया है। इसको हम ABC ले सकते हैं। अब इसको करना क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। सभी भुजा पहले लिख लेते हैं। पहली भुजा कितना है 15 मीटर। दूसरी भुजा हमको है 11 मीटर और तीसरी है भुजा 6 मीटर। यह है। तो जब किसी भी त्रिभुज में सभी त्रिभुज का विमाएँ दिया रहता है तो उसमें क्या करते हैं, पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, A + B + C/2। यानी कि इसको A माने हैं, इसको B माने हैं और इसको C माने हैं। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 15 + 11 + 6/2। अब इसको जोड़ते हैं, 6 1 7 5 12 1 2 की 1 1 1 2 6 1 7 5 12 1 2 की 1 1 1 2 1 3 16 दूना 32 16। यानी कि इसका जो आ गया है 16 मीटर में आ गया। ये मीटर में, तो ये भी मीटर में रहेगा 16 मीटर। अब लिखते हैं, क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √अंडर S × S - A S - B और S - C ये होता है। और S हमको लिखना है 16 मीटर। इसमें लिखते हैं √अंडर 16 × 16 माइनस कितना है, ये 15 और 16 - B है 11 और C कितना है 6, यानी कि 16 - 6। इसका निकाल देते हैं 16 गुना ये 1 आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और 16 में 11 घट जाएगा तो 5 आएगा और इसका कितना आएगा, 16 में 6 जाएगा तो
10 आएगा। अब इसको गुणनखंड कर लेते हैं इसी अंदर में। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुना 5 गुना 2 दूना 5 दूना 10। ठीक है, अब जोड़ा लगाते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इसका पहले जोड़ा निकाल लेते हैं, ये बच जाता है कि 2 गुना 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 एक जोड़ा आ गया, ये इसका दूसरा जोड़ा, और ये निकल गया गुना 5। अब ये बच जाता है √2। तो रूट जो है एक बच गया, तो इसको रूठे में लिखते हैं और इसको गुना करके लिख देते हैं। 2 2 4 5 20, इसका आएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा क्षेत्रफल पूछ रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका जो है परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया है। एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये त्रिभुज है, इसको A B C, और एक 18 ये दे दिया और ये 10। ये भुजा हमको नहीं दिया है, तो लिखते हैं सॉल्व। इसका त्रिभुज का एक भुजा त्रिभुज का एक भुजा 18 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा 10 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप हमको दिया है। त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर ये दिया है। तो ये हमको दिया है, इसीलिए हम इसी पे सूत्र पे बैठा के ये भुजा तीसरा भुजा हम निकालते हैं। चूँकि त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 ये है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है A + B + C बराबर 42। और ये और B हमको दिया है। ये हमको 18 है और B है 10 सेंटीमीटर और प्लस C बराबर 42। ये दोनों ऐड करने के बाद 28 हो जाता है, प्लस C बराबर 42 और C बराबर 42 - 28, और C बराबर 42 में 28 घटाएंगे तो 14। अब निकालते हैं त्रिभुज, ये इसका हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए सभी त्रिभुज का भुजाएं सब जो आ गया है। अब इसको निकालते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बना, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू, नहीं इसको पहले S निकाल लेते हैं, S अभी मालूम नहीं है। इसीलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर, इसका सूत्र होता है A + B + C बटे 2, यानी कि इसका कुल दिया है, यानी कि 14 + 18 + 10 ये बटे 2, ये हो जाता है 42 बटे 2 और 21 आता है। इसका 21 आता है। अब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S - A, S - B और S - C ये आता है। अब इसको ये लिखते हैं √21 इंटू
21 माइनस 18 और 21 माइनस 14 और 21 माइनस 10, 21 माइनस 10। इसको ए बी कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब लिखते हैं, इसका 7×21, ये 3 × 7 इकट्ठे करते जाते हैं। अब 21 में 18 जाएगा तो ये आता है 3 × 3। अब 21 में 14 जाएगा तो ये आ गया 7। अब इसका आएगा कितना, 11। तो इसको देखते हैं, ये और ये दोनों 2 बार लिखा गया है, इसीलिए इसको 3 रूट से बाहर कर लेते हैं और ये 7 बाहर कर लेते हैं और रूट में 11 हो जाता है। और इसको गुना करते हैं, 7 या 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए छठा चैप्टर नंबर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाएं बराबर, भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसका परिमाप हमको दिया है 30 सेंटीमीटर और बराबर भुजा वाला दिया है 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक समद्विबाहु यानी समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी जिसके 2 भुजा बराबर हो, जिसके 2 भुजा बराबर हो, यानी कि ऐसे एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं और इसको ऐसे एक आधा कर देते हैं। ये भुजा और ये भुजा बराबर दोनों है। ठीक है, इसको ए बी और इसको सी, इसको डी मान लेते हैं। अब लिखना है शुरू में, एक समत्रिभुज, एक द्विबाहु त्रिभुज, ये जो है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या है, बराबर है कि आधार, त्रिभुज की आधार जो है इसको हम बी मान लेते हैं। इसको त्रिभुज के आधार बी है, तो इसको आधा किए तो ये हो जाएगा क्या, b/2 और ये भी b/2 और बराबर भुजा है, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर। इसको अगर ये मानेंगे तो ये भी ये है। ठीक है, अब इसका देखता है, इसका लंबाई, इसका ये है क्या होता है लंबाई, लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की लंबाई ये हो जाएगा। ठीक है, आप प्रश्न से लिखे हैं, प्रश्न से, यानी कि 2 है, ये अगर ये है तो ये भी है, दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है 2a और ये b है, प्लस b बराबर, और इसका परिमाप हमको दिया है 30 सेंटीमीटर। ये देने के बाद और ये भुजा हमको क्या है 12 है, यानी कि अगर इसको ये माने तो ये, अगर ये भुजा हमको 12 दिया है, ये भी एक जगह क्या हो जाएगा 12, इसीलिए 2 × 12 + b बराबर 30। तो b बराबर हो जाएगा 30, 12 × 24, इसका -24, तो b बराबर 6, यानी कि ये भुजा हो जाएगा, ये b पूरे को माने हैं, ये हो जाएगा तुमको 6। तो ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 6 है। अब इसको कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आज परिमिति की जरूरत पड़ता है, इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज का अर्ध
अर्ध परिमाप परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि ए प्लस यानी कि परिमाप हमको 30 दिया है, 30/2 दे सकते हैं, 30/2 यानी कटाने के बाद ये क्या आता है 15, यानी कि एस बराबर 15 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। और एस निकल गया हमको 15, तो 15 इंटू 15 माइनस एक मान हमको 12 है, 12 दिए, और इसका भी 15 माइनस 12 लिखना है, और इसका सी 6 लिखना है, तो 12 यानी कि 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 ये आ जाता है 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, और ये 15 में 6 आ जाएगा तो 9, 3 × 3 = 9। अब इसको जो है लिख देते हैं, ये आएगा, ये आ गया, और ये आ गया, यानी कि 2 3 बाहर आ गया, और 1 5 अंदर है, गुना 3 × 5 यानी कि 9√15। बस ये हमारा आज का चैप्टर खत्म हो गया। अगले दिन 12.2 देखेंगे।